दोस्तों आज की इस वीडियो में ड्रॉ करने वाला हूं अब तक का मोस्ट डिटेल है एनिमे कैरेक्टर। तो इसको ड्रॉ करने के लिए मैं यूज करूंगा ग्रेफाइट पेंसिल एंड एक ब्रूस्टो का सी। तो आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर हमें इतना डिटेल्स के ड्रॉ करना है तो हमें बेसिकली बहुत ही हाइपर वे में हमें अपने आउटलाइन को ड्रॉ करना पड़ेगा, वरना हम इतने अच्छी तरीके से डिटेल्स को ऐड नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है हमारे पास कि आप ग्रिड मेथड से अपने आउटलाइन को ड्रॉ करिए और काफी अच्छा उसमें परफेक्शन लाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आपका आउटलाइन सही नहीं होगा तो डेफिनेटली आपका शेडिंग अच्छा नहीं होगा। तो आउटलाइन को आप बहुत ही बारीकी से ड्रॉ करिए, देन शेडिंग की तरफ बढ़ते हैं। अभी हमने अपने आउटलाइन को ड्रॉ कर लिया है, तो अभी हम बढ़ते हैं शेडिंग की तरफ। तो शेडिंग के लिए फर्स्ट लेयर में यूज करेंगे 2H पेंसिल। 2H पेंसिल से हम पीपल को शेड करेंगे। देन सेकंड लेयर के लिए 8B या 6B पेंसिल का यूज करेंगे। उसके बाद आप 10B डायरेक्ट यूज कर सकते हो। सेम तरीके से हम राइट वाली आई को ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हेजल टाइप की आईज है, तो इसको ड्रॉ करना बहुत डिफिकल्ट नहीं है। तो उसके बाद हम ड्रॉ करेंगे स्किन एरियाज को। स्किन एरिया को ड्रॉ करने के लिए हम यूज करेंगे 2H पेंसिल। 2H पेंसिल को अच्छी तरीके से रेंडरिंग करेंगे, क्योंकि अगर हमारा रेंडरिंग अच्छा नहीं होगा तो ब्लेंडिंग में हमें काफी ज्यादा डिफिकल्टीज आने वाली है। तो जितना अच्छा रेंडरिंग होगा उतनी अच्छी आपका ब्लेंडिंग होगा। तो आप कोशिश करिए रेंडरिंग अच्छी तरीके से ड्रॉ करने के लिए। इसके बाद आप शेडिंग को बहुत ही रियलिस्टिक वे में ले जा सकते हैं। तो हाईलाइट के लिए हम यूज करेंगे पेंसिल इरेजर और नीडेड इरेजर, क्योंकि हमें यहाँ पे सॉफ्ट हाईलाइट्स देने, हमें ब्राइट हाईलाइट्स देना होगा तो हम बैटरी इरेजर का इस्तेमाल कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैं कितना स्लोली कितना पीसफुली ड्रॉ कर रहा हूँ। तो अगर आप इस तरीके से ड्रॉ करोगे तभी आप एनिमेस को काफी रियलिज्म तक ले जा पाओगे, अदरवाइज आप अच्छा नहीं बना पाओगे। इस चीज का आप ध्यान रखना शेडिंग करते टाइम। तो अभी हमने फेस की शेडिंग को कंप्लीट कर लिया और अभी हम ड्रॉ करते हैं बैकग्राउंड के एरियाज को। तो अभी मैं शेड कर रहा हूँ ड्रैगन को। तो ड्रैगन को बेसिकली मैं HB पेंसिल से पहले फर्स्ट लेयर दूंगा, उसके बाद उसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर दूंगा और मैं उसके बाद हेयर की तरफ बढ़ूंगा, क्योंकि इसमें हेयर काफी ज्यादा हाईलाइटेड एरियाज में है। तो व्हाइट हेयर्स को ड्रॉ करने के लिए बेसिकली इस टाइप हेयर्स को ड्रॉ करने के लिए आपको बैकग्राउंड पहले सेट करना चाहिए। उसके बाद ही आप हेयर्स को बहुत ही अच्छी तरीके से दिखा पाओगे, क्योंकि ऐसे हेयर्स जनरली एनिमेस के व्हाइट टाइप के होते हैं। तो अगर बैकग्राउंड आपका डार्क नहीं होगा तो आप व्हाइट हेयर्स को दिखा नहीं पाओगे। तो यहाँ पे आप पाउडर का यूज कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा आप HB या 2H पेंसिल का पाउडर यूज करो, क्योंकि ज्यादा डार्क नहीं करना है। तो ये रेफरेंस फोटो के ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरे रेफरेंस फोटो में बहुत ज्यादा डार्क नहीं था बैकग्राउंड, तो मैंने बहुत ज्यादा डार्क करने की कोशिश नहीं किया। तो आपका रेफरेंस फोटो का डार्क है तो यू कैन गो हायर ग्रेड पेंसिल। तो दोस्तों फाइनली अभी मैं सेट करने जा रहा हूँ ड्रैगन को। तो ड्रैगन का सेट करने के लिए बेसिकली हम पहले आउटलाइन को अच्छी तरीके से डिफाइन कर लेंगे। उसके बाद हम पहले लेयर में लाइट ग्रेड पेंसिल यूज करेंगे, जैसे 2H या HB। उसके बाद आप धीरे धीरे डार्क एरियाज को कवर करिए, व्हाइट एरिया को छोड़ दीजिए, क्योंकि व्हाइट एरियाज को बाद में हाईलाइट करने से अच्छा उसको शुरू में ही छोड़ना शुरू कर दें। तो इसके बाद हम ब्लेंड करेंगे इसको अच्छी तरीके से। आप सिर्फ मेकअप ब्रश का यूज करके उसको अच्छी तरीके से ब्लेंड करना। बहुत ज्यादा पेंसिल रेंडरिंग करने की कोशिश मत करा। जिधर नीड है, जहाँ पे ज्यादा जरूरत है, बस वहाँ पे ही रेंडरिंग करना, क्योंकि अगर आप ज्यादा पेंसिल का यूज कर दोगे तो डिटेल करने में आपको काफी ज्यादा डिफिकल्टी आने वाली है। तो बस उसी एरियाज को डार्क करना, उसी एरियाज को लाइट करना जिसको जितनी जरूरत है। ऐसा नहीं कि एकदम से डार्क कर दो उसके बाद सोचोगे कि मैं हाईलाइट कर दूंगा तो रियलिज्म आ जाएगा। ऐसा नहीं है। I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan your own.
नाउ आई एम एडिंग डिटेल। तो डिटेल को ऐड करने के लिए हम पहले अपनी पेंसिल को जितना हो सके उतनी से तरीके से साफ करेंगे और हम बेसिकली अपने आउटलाइन को और भी अच्छी तरीके से डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आउटलाइन ही वह चीज है जिससे शार्पनेस आती है स्केच में और हमारा स्केच थोड़ा सा और नीट एंड क्लीन दिखता है। तो यह बेसिक सा रूल है अपने डिटेल्ड वर्क को ड्रॉ करने का। अगर आप ह्यूमन फेसेस को ड्रॉ करते हैं तो अपनी आउटलाइन को इतना ज्यादा डिफाइन करने की जरूरत नहीं होता है, लेकिन एनिमल के कैरेक्टर को जब ड्रॉ करते हो तो इसमें ऐसा सिस्टम होता है कि जो भी आप ड्रॉ कर रहे हो वो कम्प्लीटली विजुअली दिखना चाहिए, जबकि हमारे ह्यूमन फेसेस में होता है ऐसे नोज को ड्रॉ कर रहे हो तो जरूरी नहीं नोज का लाइन पूरी तरीके से विजुअल हो, वहाँ पे सॉफ्ट एजेस होते हैं, जबकि एनिमल्स में कुछ एनिमल्स में होते हैं सॉफ्ट एजेस, बट इस टाइप के एनिमल्स में नहीं होते हैं सॉफ्ट एजेस। तो उस चीज को आप ध्यान से ड्रॉ करना। दोस्तों ऑलमोस्ट हमने अपना ड्राइंग फिनिश ही कर दिया। तो अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ हेयर को, जो लड़की का हेयर है। तो इसको मैं पूरी तरीके से पहले आउटलाइन को अच्छी तरीके से ड्रॉ करूंगा, उसके बाद मैं पूरी तरीके से इसको ब्लेंड कर दूंगा। आप कॉटन बड का यूज कर सकते हो, आप मेकअप ब्रश का यूज कर सकते हो। उसको अच्छे तरीके से ब्लेंड करने के बाद आप हाईलाइटर करने के लिए उसमें मतलब मोनो जीरो इरेजर का यूज करो या बैटरी इरेजर का यूज करो, उसका यूज करके आप व्हाइट हेयर्स को इजीली ड्रॉ कर लोगे, क्योंकि ज्यादा पेंसिल का यूज करोगे तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे। सो इसीलिए मैंने पहले उसको अच्छी तरीके से ब्लेंड कर दिया, मतलब लाइटर पेंसिल से। उसके बाद उसमें मैंने व्हाइट हेयर्स को ड्रॉ कर दिया। सो यह सिंपल सा टेक्निक था मेरा हेयर को ड्रॉ करने का। तो आई होप यह आपके लिए भी काम करेगा। दोस्तों अभी हमारा वर्क ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो अभी मैं ड्रॉ करूंगा बैकग्राउंड को, जो नीचे के एरिया से, और मैं ऊपर थोड़े से डिटेल करूंगा, देन हमारा वर्क डन है। तो आई होप आपको यह नया वीडियो पसंद आया होगा। सो इफ यू लाइक दिस वर्क देन डेफिनेटली गिव ए थम्स अप, एंड ऑल्सो इफ यू want more videos like that in future then definitely go and do a subscribe। so मिलते हैं आपसे ऐसे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार, खुश रहो, मस्त रहो, ड्राइंग करते रहो, enjoy the result।